ओके देखो कौन सा यूज करेंगे, ऊपर या नीचे वाला? ऊपर का, क्योंकि ये कौन सा पार्ट में है? कैटायनिक पार्ट में है। चलो सबसे पहले किसका नाम है लिखेंगे? दो लिगेंड्स है। कौन कौन है? एक तो क्लोरिडो और कौन है? EN मतलब इथाइलिन डायमाइड। ठीक है, तो किसके नाम? क्लोरिडो का नाम ऑब्वियसली लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन डायमाइड ऑलरेडी डाई है लिगेंड्स के नाम पे, तो क्या लिखेंगे अभी? 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, 20 इथाइलिन डायमाइड। ठीक है, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्ट? कोबाल्ट। कोबाल्ट ही लिखेंगे। यहाँ पे AT लिखने बोला क्या? नहीं बोला ना? नहीं बोला तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बोला क्या यहाँ पे? नहीं बोला ना? ओके, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? X, इसका चाहिए X प्लस -2। ठीक है, इथाइलिन डायमाइड का कितना होता है? 0। उसके बाद -1 इज इक्वल टू 0। X का वैल्यू +3, ये +3 लिख लिया। उसके बाद +3 लिख लिया। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? काउंटर आयन। ठीक है, स्पेस देकर किसका नाम लिखेंगे? काउंटर आयन। चलो काउंटर आयन कौन है? क्लोराइड। क्लोरिडो नहीं, ये गलती नहीं, क्लोराइड हो गया। पूछ दो ये 20 वाला। देखो इथाइलिन डायमाइड जब लिगेंड्स के नाम पे ऑलरेडी डाई ट्राई हो, तो फिर से हम लोग डाई इथाइलिन डायमाइड नहीं लिखेंगे, तब हम लोग 20 ट्रीस ये सब यूज करेंगे। ठीक है, समझे? ओके, तो यहाँ पे लिगेंड्स के नाम पे ऑलरेडी डाई था। ठीक है, तो ऐसा केस में हम लोग 20 यूज करेंगे, क्योंकि इथाइलिन डायमाइड में कितना था? 2 था, इसीलिए 20। ठीक है, ओके, पूछ देता हूं लास्ट एक बुक से करा देता हूं। नहीं, ये तो लोग ही कर दूंगा। ओके, होमवर्क नहीं। ओके, कराई देता हूं मैं। देखो lagi kita lagi positif dan negatif mana? Lada. चलो देखो देखो, ये भी जैसा लिखना है वैसे लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों ही रूल लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव पार्ट के लिए पॉजिटिव रूल लगाएंगे, नेगेटिव पार्ट के लिए नेगेटिव रूल लगाएंगे। सिंपल बात। देखो पॉजिटिव पार्ट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिगेंड्स के नाम। कौन है लिगेंड्स? डायमाइड। उसके बाद किसके नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटॉम। कौन है सेंट्रल मेटल एटॉम? सिल्वर। SiLver, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के साथ अभी क्या लिखना है साथ में इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे जब इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसीलिए इसका कितना हो जाएगा? 1। अभी स्पेस देंगे नेगेटिव पार्ट लिखने के लिए। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट में स्पेस होता है, तो स्पेस दूंगा। देने के बाद ये क्या है? फिर से इसको फॉलो करूंगा। देखो अभी तो काउंटर आयन है नहीं, डायरेक्ट लिगेंड्स के नाम से शुरू करेंगे। लिगेंड्स कौन है? क्या है? Cl, साइनिडो। ठीक है, साइनिडो। तो क्या लिखेंगे? डाई सायानीडो। अभी सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कौन है? सिल्वर। तो इसका नाम क्या लिखेंगे अभी?
सिल्वर, क्या लिखेंगे सिल्वर का? आर्जेंटेट, ठीक है, लिस्ट में ले दिया आर्जेंटेट, AR बोला था ना इन लोगों का आयंस का ऊपर, मतलब आयंस का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। ये 1, चलो ये तो हो गया, समझ में आया ना सबको? ओके सर माइनस नहीं लिखा गया क्या? वो ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस प्लस नहीं आता, प्लस माइनस नहीं नहीं। चलो नेक्स्ट पूछ दो, चलो रूल्स पूछ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी हम लोग क्या सीख लिए कि हम लोग क्या सीख लिए, फॉर्मूला से नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी सपोज कि मुझे किसी ने दे दिया कि तुम लोग नाम से फॉर्मूला लिख के बताओ, क्या बोला कि नाम से फॉर्मूला लिख के बताओ, ठीक है, तो वो भी सीख लेते हैं, डायरेक्ट दूसरे सीखते हैं क्वेश्चन उठा के। देखो ये देखो मुझे क्वेश्चन दिया टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंके 2, हाइड्रोक्सिडो, ठीक है, इसका नाम लिखना है। देखो ये तो एक ही पार्ट है, दो पार्ट तो है नहीं, कैसे पता चला? क्योंकि इसके बीच में देखकर काउंटर आयन का नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो एक ही पार्ट है ऑलमोस्ट। तो एक ही पार्ट के लिए कोऑर्डिनेशन स्क्वायर मारा मैंने। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटॉम है उसका नाम लिख लेंगे। कौन है सेंट्रल मेटल एटॉम? जिंक, ओके लिख लिया। उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिख लेंगे। कौन है लिगेंड्स? हाइड्रिडो। हाइड्रिडो कितना है? 4 है, 4 है। OH, H2O नहीं है, हाइड्रिडो, हाइड्रोक्सिडो, OH, ओके। ये क्या लिखेंगे? OH कितना है? 4। अभी मुझे पता नहीं कि ये राइट हुआ कि नहीं, ठीक है, इसका ऊपर कुछ चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका टोटल नेट चार्ज जो है यहाँ पे ये चेक करूंगा, ठीक है। नेट चार्ज जिन पे कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना, 2 प्लस हाइड्रोक्साइड में कितना होता है? -1 होता है ना, -1, तो माइनस कितना? 4, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया? -2, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा -2। ये न्यूट्रल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट और एक लास्ट एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाद में सब तुम लोग करोगे, पूछ देता हूं ना। हेक्साएमाइन कोबाल्ट सल्फेट, हेक्सा एमाइन एमाइन कोबाल्ट 3। अच्छा बताओ कितना पार्ट है? कितना पार्ट है? अभी 2 पार्ट है, क्योंकि गैप देके सल्फेट लिखा हुआ है कि नहीं? ओके चलो करते हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेशन स्क्वायर दे दिया, ठीक है। देने के बाद सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटॉम। कौन है? कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड कौन है? एमाइन। एमाइन कितना कितना है? NH3 हेक्सा मतलब 6, ठीक है। उसके बाद काउंटर आयन कौन है? सल्फेट। मुझे नहीं पता ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, ये स्फीयर का नेट चार्ज चेक करूंगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। कोबाल्ट कितना पे दिया हुआ है? 3। उसके बाद एमाइन कितना होता है? 0, मतलब ये स्फीयर पे चार्ज कितना होना चाहिए? 3, ओके 3 होगा। चलो इसका कोबाल्ट का तो 3 मान लिया मैंने। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 होता है ना, -2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 इसका 2, एक्सचेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ चार्ज, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड ये 3 इधर पे आ जाएगा। बचपन में सीखे थे ना, आयंस का एक्सचेंज ऑफ चार्ज होता है, यही कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आया नहीं आया? अरे देख इसमें नेट चार्ज कितना आ रहा था? 3 आ रहा था, ये तो समझ में आ गया।
सल्फेट के ऊपर सल्फेट आयन जो है SO4 2 माइनस होता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है -2 है, तो इसके ऊपर 2। उसके बाद हम लोग जो बचपन पे NaCl इसका +1 इसका +1 इसके बाद ऐसे करते थे, याद है? तो यही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी, ठीक है? तो ये 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये 3 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। खत्म, ठीक है? ओके, और एक करा देता हूँ, समझ में आया ना सबको? लास्ट एक करा देता हूँ। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 3। पोटेशियम क्लोरिडो टेट्राप्लेनेडेट 3 पैलेडेट 3 टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट। पैलेडेट 2। देखो कितना पार्ट है, सबसे पहले कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। पोटेशियम है तो डायरेक्टली पोटेशियम लिख लो। कितना पोटेशियम होगा नहीं पता, क्योंकि अगर K4 होता तब भी मैं नाम क्या लिखता? पोटेशियम ही लिखता, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर K4 होता तब भी मैं पोटेशियम ही तो लिखता, तो मुझे नहीं पता पोटेशियम कितना है। अभी ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, चुप चुप चुप, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर लगाया। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? अरे नहीं बेटा, सेंट्रल मेटल एटॉम, ठीक है, PD। उसके बाद क्लोरिडो Cl4, ठीक है। अभी देखूंगा कि नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, ये स्फीयर पे कितना है, इसका नहीं कैलकुलेट करेंगे, स्फीयर पे कितना है। देखो पैलेडेट का कितना हुआ, दिया हुआ है 2। उसके बाद क्लोरिडो की कितना होता है? -4, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हो गया? -2, ठीक है। और पोटेशियम का बोल दिया था मैंने, पोटेशियम की कितना होता है? +1, और इसका कितना आया? -2। एक्सचेंज ऑफ चार्ज K2, और इसको कितना मिलेगा? 1। तो ये हो गया फॉर्मूला।